नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो करंट अफेयर्स का कोई अंत नहीं है। प्रतिदिन के लिए भी अगर 20 पेज करंट अफेयर्स तैयार करना हो तो काफ़ी आसान बात है, लेकिन ऐसा भी ना हो जाए कि अगर हम केवल करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहें और बाकी सारी हमारी यूनिट छूट जाए, बाकी टॉपिक छूट जाए। तो इसलिए जो आपको करंट अफेयर्स का सिलेक्शन करना है वो बहुत सोच समझ के करना है। 4 से 5 ही क्वेश्चन आने हैं करंट अफेयर्स से, आपके अन्य भी 5 यूनिट आपकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर क्यों चर्चा में है? तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO इनको नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है अमिताभ कांत जी का। देखिए, जिन लोगों के पास सार्थक क्लासेस के एडवी 50 के नोट्स होंगे, आप इसको अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि ये डेटा अब चेंज हो चुका है, ठीक है। और अमिताभ कांत जी का अभी कार्यकाल जो 30 जून 2022 को समाप्त हुआ है, तो उनके स्थान पर नए CEO नियुक्त किया गया है परमेश्वरन अय्यर का। परमेश्वरन अय्यर के विषय में अगर हो सके तो आप थोड़ा सा गूगल और कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अगला नाम है सुमन बेरी। तो ये भी नीति आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष हैं और इन्होंने स्थान लिया डॉक्टर राजीव कुमार का। तो जिन लोगों के पास अगेंस्ट प्रीवियस ईयर के नोट्स हैं सार्थक क्लासेस के, वहाँ पे आपको ये दोनों पुराने नाम होंगे, दोनों को आपको अपडेट कर लेना है। तो दो नाम हैं, परमेश्वरन अय्यर और सुमन बेरी। नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है और प्रथम बार नाविक दिवस को मनाया गया था 25 जून 2011 को। वर्ष 2022 की थीम की अगर बात कर लें तो तब तथा अब अपनी यात्रा साझा करें। देखिए, जो दिवस होते हैं इनकी जो थीम होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो तिथि, तो कम से कम इतना आपको देखना है। हाँ, पर्यावरण से संबंधित अगर कोई इस तरह का दिवस या आयोजन है तो उस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। इकाई 4 है आपकी, शायद पर्यावरण, हाँ, एक टीचिंग ICT, हाँ, इकाई 4 है आपकी पर्यावरण संबंधित। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022। तो इसमें देखिए 3 नाम है। पहला प्रकाश पादुकोण का, दूसरा SM कृष्णा का और तीसरा NR नारायण मूर्ति। तो प्रकाश पादुकोण पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चूँकि ये खिलाड़ी हैं इसलिए आपके इकाई 1 में प्रमुख खिलाड़ियों से संबंधित विपाठ दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक है SM कृष्णा जी और तीसरा NR नारायण मूर्ति, ये संस्थापक है इन्फोसिस के। वैसे तो 3 नाम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको याद रखना है इसमें प्रकाश पादुकोण का नाम याद रखना है कि किस खेल से संबंधित है। ये बैडमिंटन खिलाड़ी, बैडमिंटन संबंधित है और इनको कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया है। G7 देशों, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि G7 के अंतर्गत देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो G7 के अंतर्गत विश्व के 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक ये अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है और इसमें जो शामिल देश हैं वो हैं अमेरिका, UK, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस तथा जर्मनी। तो ये 7 नाम हो गए, ठीक है। तो G7 की जो देशों की 26 जून 2022 को बवेरियन आल्प्स जर्मनी में स्थान है, वहाँ पर बैठक हुई है और इसमें विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सहायता हेतु $600 मिलियन के बुनियादी ढांचा पहल की घोषणा की गई है। श्याम शरण, ये पूर्व विदेश सचिव हैं। श्याम शरण जी को भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों में एक माने जाने वाले दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया भारतीय संस्कृति से संबंधित, उसमें भी मैंने इस बात का आपसे जिक्र किया था कि अगर भारतीय संस्कृति से संबंधित कोई करंट अफेयर्स है लेटेस्ट, तो उसको भी आपको देखना। तो यही रीज़न है यहाँ पे श्याम शरण जी का हमने नाम लिया है। श्याम शरण जी को भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों में से एक माने जाने वाले दिल्ली स्थित इंडिया नेशनल सेंटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडिया चाइल्ड वेल बीइंग रिपोर्ट 2021 इसको जारी किया है वर्ल्ड विजन इंडिया और पावर्टी लर्निंग फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से, और इसमें शीर्ष स्थान केरल का है और अंतिम स्थान इसमें है मेघालय का। सूक्ष्म लघु और उद्यम दिवस 27 जून को मनाया जाता है। प्रथम बार इसको 2017 में मनाया गया था और 2022 विषय की थीम या सब्जेक्ट की बात कर ले तो यह है लचीलापन और पुनर्निर्माण सतत विकास के लिए MSME। देखिए, हमारे नोट्स में भी आपको MSME का जिक्र कहीं कहीं मिल जाएगा। तो इसका अर्थ ही होता है सूक्ष्म लघु और उद्यम। तो ये इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। चौलूर कृष्णन कुट्टी, चौलूर कृष्णन कुट्टी 200 पुस्तकें और 3000 से अधिक भक्ति गीतों के रचनाकार, केरल साहित्य अकादमी और रेवती पट्टाथानम पुरस्कार से सम्मानित
चौलूर कृष्णन कुट्टी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम का खनन करने वाला राजस्थान जो है झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम का खनन करने वाला तीसरा भारतीय राज्य है। यानी राजस्थान से पहले झारखंड और आंध्र प्रदेश में पहले से यूरेनियम का खनन किया जा रहा था और अब राजस्थान में भी यूरेनियम का खनन स्टार्ट हो गया, तो इस तरीके से राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है। 1918 के बाद यह पहली बार है कि रूस विदेशी मुद्रा संप्रभु ऋण का भुगतान करने में असमर्थ रहा है। यानी जो रूस है 1918 के बाद ये पहली बार हुआ है जब उसके ऊपर जो विदेशी मुद्रा ऋण है उसको वो चुकता नहीं कर पाया है। रोनाल्डो सिंह एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं ये, और एशियाई चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में भारत का पहला पदक भी है ये। तो रोनाल्डो सिंह किससे संबंधित है? साइकिलिंग से संबंधित है। मो बस सेवा, ये ओडिशा कैपिटल रीजन अर्बन की बस सेवा है। इस बस सेवा को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मो बस सेवा ओडिशा की बस सेवा है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। पक्षियों की लाल सूची तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। पर्यावरण संबंधित ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नितिन गुप्ता जी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी जिसे हम CBDT कहते हैं का नया अध्यक्ष चुना गया है और इन्होंने स्थान लिया है JB महापात्रा का, जो कि 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। और इनके स्थान पर देखिए इस दौरान ऐसा नहीं कि पद खाली था, किसी को कार्यवाहक नियुक्त किया गया था। तो अभी इन्होंने जो है हाल ही में नितिन गुप्ता जी ने CBDT के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। भारत सरकार ने GST मुआवजा उपकर जिसकी समय सीमा 30 जून 2022 थी को 30 जून 2022 को जिसकी समय सीमा समाप्त हो रही थी, इसकी समय सीमा को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। जुलजना, यह ईरान का ठोस ईंधन संचालित रॉकेट है जिसे अभी हाल ही में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। तो ये बन सकता है हाल ही में चर्चा में जुलजना क्या है। दीपक पूनिया, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है इन्होंने दीपक पूनिया जी ने, ठीक है। और इसका आयोजन किया गया था बिश्केक किर्गिस्तान में। 86 किलोग्राम की फ्री स्टाइल भार वर्ग में दीपक पूनिया जी ने कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है और इसे मनाया जाता है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर। वर्ष 2022 के विषय की अगर बात करें तो यह है सतत विकास के लिए डेटा। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य के 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वाराणसी उत्तर प्रदेश स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भ्रमण हेतु 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी गई है। देखिए एक ही लाइन में इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई कि ये काशी यात्रा योजना किस राज्य के द्वारा जारी की गई? कर्नाटक सरकार द्वारा। किसके लिए जारी की गई? कर्नाटक राज्य के 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए। और किस यात्रा के लिए ये मान्य होगी? तो वाराणसी स्थित जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके भ्रमण करने के लिए। कितनी धनराशि दी जाएगी? तो इसमें 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स आपके एक लाइन में दे दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 27 जून से 1 जुलाई 2022 के बीच में लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित हुआ था। संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र का नया नाम है। औरंगाबाद तो काफ़ी चर्चा में रहता है, ठीक है। और औरंगाबाद के पास ही वो गुफाएं हैं, कौन सी गुफाएं मुझे याद नहीं आ रही हैं, अजंता एलोरा की शायद गुफाएं हैं, देख लीजिएगा उसको। तो अब ये कहाँ पे? संभाजी नगर में। धाराशिव उस्मानाबाद महाराष्ट्र का नया नाम है। तो 2 नाम परिवर्तित किए गए और थोड़ा सा चर्चा में भी थे अभी ये, जब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की जगह पर नई सरकार बनना था। अभ्यास क्या है? तो भारत का स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति विस्तारित हवाई लक्ष्य विमान है जिसका भारत ने ओडिशा तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हर्मिट इतालवी स्पाईवेयर जिसकी खोज अभी हाल ही में की गई है। तो ये एक तरीके स्पाईवेयर है, ICT के अंतर्गत यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। मार्कोस जूनियर ये फिलीपींस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और सारा दुर्तेते ये फिलीपींस के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं। टी हब, क्वेश्चन बन सकता है कि टी हब क्या है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा टी हब किससे संबंधित है? तो हैदराबाद स्थित विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र है
जो 2000 प्लस स्टार्टअप को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। और इस टी हब का उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा किया गया है। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021, विश्व के 20 स्थायी शहरों में भारत के 4 शहर इसमें शामिल हैं। और ये 4 शहर कौन कौन से हैं? तो यह हैं बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई। गोल्ड मानक श्रेणी के अंतर्गत बेंगलुरु एकमात्र भारतीय शहर है जिसकी रैंकिंग कितनी? 14वीं है। टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस अक्रॉस द स्टेट्स ऑब्लिक यूटी, यानी टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस अक्रॉस द स्टेट ऑब्लिक यूटी, यह नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम यानी WEP द्वारा टेक होम राशन श्रृंखला को लागू करने हेतु राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली बेहतर एवं प्रभावी प्रथाओं के संग्रह पर प्रकाश डालने वाली हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट है। नीति आयोग द्वारा एक अन्य रिपोर्ट हरित हाइड्रोजन का उपयोग भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के अवसर शीर्षक से जारी की गई, जिसमें देश में 3 हाइड्रोजन कॉरिडोर विकसित करने, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 3 हाइड्रोजन कॉरिडोर विकसित करने, ठीक है, हाइड्रोजन उत्पादों पर GST एवं सीमा शुल्क में छूट देने, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद की लागत को कम करने इत्यादि सुझाव देने के साथ ही साथ वर्ष 2050 तक ग्रीन हाइड्रोजन की मांग 4 गुना तक बढ़ जाने की संभावना व्यक्त की गई। यानी ये कुछ सिफारिश और संभावनाएं हैं इस रिपोर्ट में, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? हरित हाइड्रोजन का उपयोग भारत में कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने के अवसर, और किसके द्वारा ये जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये अभी चर्चा में थी क्योंकि इसने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो 100 वर्ष पूर्ण इन्हें के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के अभी हाल ही में जो है 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में बेंगलुरु में, तथा इसके मुख्यालय को वर्ष 1955 में बेंगलुरु से हरियाणा के करनाल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है हरियाणा के करनाल में। डिजिटल इंडिया जेनेसिस, तो डिजिटल इंडिया जेनेसिस भारत के Tier 2 तथा Tier 3 शहरों में खोजने, सहयोग तथा विकास करने तथा सफल स्टार्टअप बनाने के लिए एक राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्टअप कार्यक्रम है। और इसकी लागत जो है लगभग, इसका जो अगर बजट की बात करें तो 750 करोड़ रुपए है डिजिटल इंडिया जेनेसिस का। अगला इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल, इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल आधार, UPI, डिजीलॉकर, कोविड टीकाकरण प्लेटफॉर्म, सरकारी ई-मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म तथा आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन इत्यादि इंडिया स्टैक के तहत कार्यान्वित प्रमुख प्रोजेक्ट का ग्लोबल स्टोरेज है। माई स्कीम वन स्टॉप सर्च एवं डिस्कवरी पोर्टल है जहां उपयोगकर्ता अपनी पात्रता के अनुसार सरकारी योजनाओं को खोज सकते हैं। ये देखिए ये सारी स्कीम वगैरह का भी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जो है गुजरात में उद्घाटन किया गया था। तो इसलिए सभी ये जो योजनाएं हैं, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये चर्चा में है। डिजिटल इंडिया वीक, इसका प्रारंभ हुआ था 4 जुलाई 2020 को और इसका विषय था नव भारत प्रौद्योगिकी की प्रेरणा, कैटेगराइजिंग न्यू इंडिया टिकट। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो या FSIB, बैंक बोर्ड ब्यूरो का ये नया नाम है। और इसका जो प्रमुख कार्य है वो देख लीजिए क्या है। देखिए बैंकिंग का भी पार्ट आपके GS में GK पार्ट में है, इकाई 6 में आप देखिएगा, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करना। तो देखिए आप देख रहे होंगे पूरे करंट अफेयर्स को, जो अगर आप पाठ्यक्रम सामने रख के देखेंगे तो आप ये पाएंगे जो आपका पूरा 6 का 6 यूनिट है, उससे संबंधित जो करंट अफेयर्स है वो मैं संकलित करने का प्रयास करता हूँ, जिसको आप किसी भी जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो उसमें आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है और इसे 3 जुलाई 2008 को प्रारंभ किया गया था। बांग्लादेश प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला विश्व का पहला देश है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि आपको मालूम है 1 जुलाई से जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसको पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया है भारत में। तो काफ़ी चर्चा में, तो इसलिए सिंपल क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 जुलाई को। राहुल नार्वेकर भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर, इनकी उम्र लगभग 45 साल है। और विधानसभा की बात करें, जहाँ पर जिस विधानसभा के इनको स्पीकर बनाया गया है वो है महाराष्ट्र। डिजिटल इंडिया भाषणी भारत का प्रथम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त भाषा अनुवाद मंच, जो कि AI तथा प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण को MSME, स्टार्टअप एवं व्यक्तिगत इनोवेटर्स को सार्वजनिक डोमेन उपलब्ध कराएगा।
तो डिजिटल इंडिया भाषिनी। अगला है तनुज, सॉरी बहुत क्लियर नहीं आई है, तनुजा नेसरी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की ये निदेशक हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ब्रिटेन की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया तनुजा नेसरी को। सिनी शेट्टी मिस इंडिया 2022 ये कर्नाटक की हैं। सिनी शेट्टी भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये टोटल करंट अफेयर्स का वीडियो था। मेरा प्रयास रहा है कि आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो करंट अफेयर्स मेरी नज़र में आ रहे हैं वो आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में इतना ही, तो फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।